चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो स्वागत है साथियों आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। और आज की जो क्लास की शुरुआत है एक मोटिवेशनल लाइन से हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आपको जो टेंडर निरस्त हुआ है यूपी SSSC का, उससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ठीक है, आपको निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और एक ना एक दिन तो इनको भाई परीक्षा तो करानी ही पड़ेगी। अगर सत्ता में बने रहना है तो परीक्षा करानी पड़ेगी, है ना। तो हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है और उसी के लिए ये आपका स्टैटिक जीके का चौथा भाग है। ठीक है ना, 4th वाला भाग में लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक, तो सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। अब सरकार की कार्यशैली की क्या ही बात करें यार, समझ नहीं आता। अभी न्यूज़ आ रही कि 850 विद्यालय ही इन्होंने बंद कर दिए सरकारी। तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि 850 जो स्कूल बंद हो रहे हैं तो 4 से 5 का स्टाफ तो रहते ही है कम से कम। तो 4-5 हज़ार तो इन्होंने पद ऐसे ही ख़त्म कर दिए। 4-5 हज़ार पद तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर इनका समानुपात अनुपात वाला जो सिस्टम है और फिट बैठने लगेगा। फिर कहेंगे हमारे पास तो एक्स्ट्रा ही हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन पर गौर होना चाहिए, है ना। सरकार को इतना भी बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। युवाओं के साथ ये जो छल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसके लिए ये जो सरकारी नौकरी है एक वरदान साबित होती है ना। अपने पास इतना पैसा तो रहता नहीं कि अपन भाई करोड़ों का कोई स्टार्टअप कर लें और तुरंत जाके अपन मार्केट में हिट हो जाएं। तो ये एक उठने का तरीका है ना। निचले लेवल से लेकर अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है भाई तो अपनी जो जनरेशन है वो सुधर जाती है। तो ये अपने साथ काफ़ी बड़ा झोल हो रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो निम्न वर्गीय परिवार हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, है ना। अब एक झोल और हो रहा है रेलवे में, आप देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अपन लोग डायरेक्ट किराया तो बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या काम किया है रेलवे में, अब जितनी भी जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ थीं उनके इन्होंने नाम बदलकर सुपरफास्ट कर दिए हैं। क्या है सुपरफास्ट। तो भाई जब गाड़ी सुपरफास्ट है तो किराया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसे में कोई विरोध भी नहीं करेगा कि आपने किराया क्यों बढ़ाया है। अगर लोग बाग बोलेंगे भी तो कह देंगे भाई हमारी गाड़ी जो है वो सुपरफास्ट है तो सुपरफास्ट का आपको किराया देना पड़ेगा। तो ये इनकी रणनीतियाँ चल रही हैं दोस्त। समय रहते हुए हमें चेतना चाहिए, है ना। और ये जो हम लोगों को ये बार बार अपना रंग दिखा रहे हैं तो एक बार पब्लिक को भी अपना रंग दिखा देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो आप लोग खुद समझदार हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, सीधे चलते हैं। अपन लोग तैयारी की बात करेंगे और अपन अपने जो हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्या करें, कहना पड़ता है, मन नहीं मानता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वह कहाँ स्थित है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है रामपुरा, ठीक है, भारत में प्रथम बना है। कह रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है। कह रहे प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है। दुग्ध उत्पादन में पूछा जा रहा है, तो बताइए आप लोग कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में जो स्थान है वो दोस्त प्रथम है। क्या है, प्रथम स्थान है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु
प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? प्रयोगशाला से खेतों तक ये जो कार्यक्रम है ये आपकी पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है भारत का, पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये इसकी देन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चावल में पूछ रहे हैं भाई, तो अपन प्रथम गेहूं में है, गन्ना में है, आम में है, कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे सरसों में है, लेकिन चावल में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चतुर्थ है, यानी हम चौथे स्थान पर हैं, ठीक है। चावल के उत्पादन में कौन से स्थान पर हैं? चौथे स्थान पर हैं। तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 154 निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो मैंने आपको अभी बताया है, देख कौन कौन सा है। देखो, गेहूं में है, जौ में है, गन्ना में है, मसूर में है, और भी बता दिया आपको सरसों में है। तो ये इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक खाया जाता है गेहूं की रोटी। किस चीज़ क्या खाया जाता है? गेहूं की रोटी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन, ठीक है, अभी बता दिया ना आपको, सबसे अधिक जो तिलहन है वो कौन सा उत्पादित होता है? सरसों होता है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये काफ़ी हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कह रहे कि किस ज़िले में होता है? तो ये प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? ठीक है, वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख, जूट, गन्ना, कपास या तिलहन? तो प्रमुख जो वाणिज्यिक फसल है उत्तर प्रदेश की वो गन्ना है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 159 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ये कब शुरू की गई है? तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में हुई थी आपकी कब? 18 जून 2001 से। 18 जून 2001 से ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके, तो आप स्टार्टिंग से यदि इनको देखेंगे तो पूरा एक आप पाएंगे कि संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर मिल जाएगा। पूरे अगर आपने सेशन इनको देख लिया पूरा, तो पूरी आपकी यूपी स्टैटिक जीके बिल्कुल कवर हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? ठीक, आम के उत्पादन में हम लोग प्रथम स्थान रखते हैं देश में। तो कह रहे कि किस्म कौन सी है उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक उत्पादित होती है? तो किस्म का नाम है आपका दशहरी और नीलम। कौन सी है? दशहरी और नीलम जो है वो इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। वी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्न में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? पर्वतीय भाग में पूछे जा रहे हैं, तो पर्वतीय भाग में आपके होंगे कौन से? शीतोष्ण जलवायु वाले फल। शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन होगा। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? तो संपूर्ण भारत का करता है 19%। कितना? 19% करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? कृषि विभाग की स्थापना कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब हुई थी, बताइए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी मेरे दोस्त, वो हुई थी 1 मई 1920 में। डी हमारा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक, ठीक है, सीमांत कृषक होते हैं, एक लघु सीमांत होते हैं, ये कुछ कैटेगरी हैं। तो उसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक वो कहलाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, ठीक है, 1 हेक्टेयर में आपके 2.48 एकड़ होते हैं।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ पर है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थित है कहाँ पर? महोबा में है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना, किसान हित योजना कब शुरू की गई थी? किसान हित योजना कह रहे हैं कि कब शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है दोस्तों, ये शुरू की गई थी आपकी 2007-8 में। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 7-8 में की गई थी। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये अपन पढ़ चुके हैं। तेल शोधक जो कारखाना है वो आपका स्थित है कहाँ पर? मथुरा में है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपकी है वाराणसी में। कहाँ पर है साथियों? वाराणसी में है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 169, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के लिए, ठीक है। तो सेरेमिक सिटी ऑफ इंडिया आपकी चीनी मिट्टी खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। तो यहाँ पर आपके चीनी मिट्टी के कप वगैरह, प्लेट, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर इनका निर्माण होता है। कप प्लेट चीनी वाली, है ना। तो ये फेमस है। कौन सी जगह है? खुर्जा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 170, उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है। हथकरघा उद्योग जो है कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपना कौन सा स्थान रखता है? तो हथकरघा उद्योग में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था ये पूछ रहे। अधिनियम उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन किया गया कौन से अधिनियम के तहत? 1956 के अंतर्गत किया गया, कंपनी अधिनियम के, ठीक है। तो कह रहे कि ये कब हुआ इसका गठन, निर्यात निगम का? इसका गठन हुआ साथियों 1968 में, 20 जनवरी 1968 में। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उद्यमता विकास संस्थान स्थापित किया गया, कब किया गया? उद्यमता विकास संस्थान कह रहे हैं कि कब स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1986 में। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्र है। मिट्टी के खिलौने आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं सर्वाधिक? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या बरेली में? बताइए कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके मेरठ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्त लाइक ज़रूर कर दें, एक बार लाइक करके ही जाया करें, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियाँ, या अपन जानते हैं कि बनारस काफ़ी फेमस है बनारसी साड़ियों के लिए। तो ये रेशमी जो साड़ियाँ बनती हैं वाराणसी में बनती हैं। सी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 175, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस ज़िले में हुआ है? एल्यूमिनियम उद्योग, तो एल्यूमिनियम उद्योग का जो विकास हुआ है साथियों वो हुआ है मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर हुआ है? मिर्ज़ापुर में। वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कह रहे कि गोटे का काम लखनऊ में और वाराणसी में होता है, ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं, बिल्कुल सही है। ताला अलीगढ़, उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, तो ये भी फेमस है। वेंत व छड़ियाँ कह रहे वाराणसी में बनती हैं, तो ये बिल्कुल विकल्प सही नहीं है आपका, ये गलत है, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाता है। वेंत और ये बनती हैं आपकी बरेली में, ठीक है। कहाँ बनती हैं? बरेली में बनती हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो बताइए कौन सा लग रहा था आपको, क्या लगता है कि कौन सा होना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग। कौन सा है मेरे दोस्तों? डी, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। 178, चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है?
चुनार। चुनार के बारे में पढ़ा होगा आपने, चुर्क वगैरह ये पढ़े होंगे ना। तो चुनार जो है साथियों वो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कह रहे कि कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, अभी अभी अपन ने पढ़ा है तो ये सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। ठीक है, चूँकि मॉडर्न बेकरी की एक ब्रांच लखनऊ में है, लेकिन पहली जो उस दृष्टि से देखा जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपकी चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में हुई थी। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन, लेकिन ब्रांच अब इसकी एक लखनऊ में है ना। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये कारखाना आपका है ऋषिकेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 181, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपका कानपुर में। कहाँ है साथियों? कानपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 182, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, CAD। ठीक है, एक बार कंप्यूटर में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका ऑप्शन होता है, सॉरी फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कह रहे कि परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है? CAD का केंद्र, तो ये है आपका कौन सा? कानपुर है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 183, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? नोएडा को कहा जाता है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 184, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर बैट जो है, कह रहे कि कब लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो बैट हुआ था आपका लागू कब? 1 जनवरी 2008 से। कब से हुआ था? 1 जनवरी 2008 से। वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, UPSID यूपीसीड द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहे बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ठीक है, एपरल पार्क नोएडा, ये गलत हो गया, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ठीक है, तो एपरल पार्क भी आप कहाँ पर है? लखनऊ में। 1100 एकड़ में ये करीब वहाँ पर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। हैंडीकैप्ड के लिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्टर अंबेडकर, ये कह रहे कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर है ये? तो ये है आपका कहाँ पर? डॉक्टर BR अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। कहाँ स्थित है? हैंडीकैप्ड के लिए ये कानपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कानपुर में एक और आपकी यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, वो भी आपका कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट 187, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया, कब किया गया था? राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 जून 1970 को। याद रखेंगे 1 जून 1970। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? उत्तर प्रदेश में कह रहे कि सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस रेलवे का है? तो उत्तर रेलवे का है। किसका है साथियों? उत्तर रेलवे का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 189, भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है? इंडियन रेलवे के द्वारा बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस जो है आरंभ की गई है, तो वो उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार की संयुक्त रूप से इनसे मिलकर इसको आरंभ किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का क्षेत्रीय जो है मुख्यालय, क्षेत्र का मुख्यालय कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ साथियों? इलाहाबाद में। कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
उत्तर प्रदेश में नागरिक उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागरिक उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो केंद्र है वो आपका इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर होगा। राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तो ये जीबी नगर में था आपका, गौतम बुद्ध नगर में। इसका नाम बदलकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा हो गया? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना कह रहे स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के या सड़कों के। तो लखनऊ योजना है साथी, ये आपकी सड़कों के विकास से संबंधित है। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 194 क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे कौन सी है? 8 लेन की ये रोड है आपकी, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश की किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? ठीक है, तो ये जो रोड है आपका गंगा एक्सप्रेस वे, ये प्रस्तावित है आपका किसके मध्य? नोएडा और गाजीपुर के मध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय महामार्ग 2 आगरा से निकलेगा आपका इलाहाबाद और वाराणसी, इससे आपका लखनऊ नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये लखनऊ में नहीं जाता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 196, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। तो ये जो रेल कोच फैक्ट्री स्थापित है आपकी कहाँ पर है? रायबरेली में है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, रायबरेली में है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त है? नहीं है। ठीक है, विश्वविद्यालय का स्तर जो है कह रहे कि प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो विश्वविद्यालय का स्तर इनको प्राप्त नहीं है? दयालबाग आगरा को है, और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली भी है। आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद, ये विश्वविद्यालय का इसको स्तर प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना स्थापना हुई थी इसकी 1887 के लगभग। कंफर्म नहीं हूँ, एक बार कंफर्म कर लेना, पर आई थिंक इतनी समय पहले थी। और ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पुराना और भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो आगरा में जो शोध संस्थान है स्थित वो है आपका एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? अभी अपन ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है ना, कहाँ गया भाई? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद वाला, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, तो ये आपका कानपुर में स्थित है। सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। तो ये आपका आगरा में स्थित है। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और लाइक भी करें दबाकर। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।